हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जो है वह इजराइल गए हुए हैं, अर्थात आप देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे गए हुए हैं या पश्चिमी एशिया की तरफ गए हुए हैं। और जो इजराइल है वो सीमा साझा करता है भूमध्य सागर से भी लगता है। और टोटल जितने भी पश्चिमी एशिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें एक इजराइल है, जिसमें आपको ये दिखाई देगा कि 1948 के बाद से 1900 लगभग 45-46 के बाद से 48 के बाद से वो अपना कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया है, कितना बड़ा, मतलब अपने आप को बड़ा करते 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 चला गया है। अभी कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा इजराइल और हमास जो युद्ध जो है थमने का नाम नहीं ले रहा था, उसमें अमेरिका को आना पड़ा, 20 सूत्री कार्यक्रम या 20 सूत्री जो है पॉइंट रखना पड़ा। उसके बावजूद आपने देखा लेबनान से ही उसकी अंतिमंती वैसे चलती रहती है, सीरिया से गोलन हाइट्स जो है वही हाल है, ठीक ईरान से भी चल रहा था। लेकिन इन सभी के होने के बावजूद आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि इजराइल पे कोई भी सारी जो चीज़ें होती हैं, अर्थात मुख्य रूप से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। उसके कई कारण हैं। पहला कारण आप देख सकते हैं कि इस पर कहीं ना कहीं यूएसए का हाथ है ना, क्योंकि यूएसए पूर्ण रूप से सपोर्टेड है इसका। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्य रूप से इजराइल जब गए हैं प्रधानमंत्री तो वहाँ पर भी इनको पुरस्कार मिला है। और भारत और इजराइल के बीच में पहले से भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अभी भी ये रिलेशंस और भी बड़े स्तर पे पहुँचने वाले हैं। जैसे आपको दिखाई देगा कि बहुत ऐसे रीजन्स हैं जहाँ से भारत अभी इस वर्ष जो है या पिछले वर्ष में आपने देखा होगा कि एफटीए साइन किया हुआ है। उसके कई कारण हैं। जो वैश्विक लेवल पे जो अस्थिरता है, जो ट्रंप के टैरिफ कार्ड के कारण हो रही थी, इसके कारण आपको दिखाई देगा। लेकिन एकदम से इजराइल का ही डोमिनेंस केवल हो ये कोई नहीं चाहेगा, मतलब ये केवल इजराइल का होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ के यूएसए का जो है वो डोमिनेंस हो गया। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ दिखाई देगी, जो हमास में अभी कुछ समय पहले जो गाजा पट्टी में जो हो रहा था वार, इजराइल और गाजा पट्टी, इतना सा है गाजा पट्टी, आपको ये दिखाई देगा कि एक समय जो है बाद जो है गाजा पट्टी और छोटा पड़ जाएगा है। उसका कारण बहुत सारे कारण हैं, उसमें आपको दिखाई देगा। और उस हमास में भी आपने देखा होगा कि कितने बड़े लेवल पर जीनोसाइड्स हुए हैं, कितने बड़े लेवल पे आपको दिखाई देगा कि मानवता जो है वहाँ शर्मसार हुई है। एक तरह से देखा जाए बच्चे हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, मुख्य रूप से जो वहाँ पे परिवार हो गया, फैमिली हो गए, है ना, या महिलाएं हो गई, उनको किस तरह से नरसंहार किया गया। नरसंहार ही कहा जा सकता है इसको, जीनोसाइड से कहा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक लेवल पे एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका नाम है UNHCR, मतलब यूनाइटेड नेशन जो है ह्यूमन, जैसे अपने वहाँ आप कह सकते हैं कि नेशनल ह्यूमन कमीशन है ना, मानवाधिकार आयोग। ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी आपको दिखाई देगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है ना। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के होने के बावजूद भी कितने बड़े लेवल पे जीनोसाइड्स हुआ है, उसका क्वेश्चन क्यों लगा है कि नहीं लगा है, क्वेश्चन तो ऑलरेडी पूरे वैश्विक स्तर पर उठा है। लेकिन अभी जो ये बात हम लोग करना है, चूँकि देखिए एक तरह से एक ऐसी मतलब दौर चल रही थी, भारत की बात किया जाए, जिस दौर में अगर भारतीय नेता भारत से बाहर जाते थे, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, तो नेशन के मुद्दों को रखते थे। नेशन के मुद्दों को रखने का मतलब ये हो गया कि उनके लिए नेशंस फर्स्ट होता था। आज की जो दौर है वह मतलब लोकतंत्र में एक तरह का अलग ही दौर चल चुका है। यह दौर जो है इस तरह से चल रहा है कि अगर कोई अपने वहाँ का नेता बाहर जाता है या वैश्विक लेवल पर जाता है तो भले, चूँकि आपका काम है आलोचना करना, क्रिटिसाइज़ करना, बिल्कुल आप जैसे विपक्ष का काम ही होता है क्रिटिसाइज़ करना, या जो नेता होता है या जो जिसकी सरकार होती है उसको सही रास्ते पे लेके चलना, सही रास्ते पे लाना। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि वैश्विक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है नेशंस का मुख्य रूप से जहाँ पे चीज़ें चल रही हों, डिप्लोमेसी बनाने की बात चल रही हो, या नेशंस को जाके अपर लेवल पे जो है बढ़ाने की बात चल रही हो, वहाँ पे जाके जो है ये सब अंट संट बकना जो है ऐसा ही नहीं होता है, अलग चीज़ है। तो अभी प्रियंका गांधी, जो कि आपको पता है कि राहुल गांधी की बहन है, और यह इनके द्वारा एक ट्विटर पे, एक्स पे जो है ये मुख्य रूप से पोस्ट किया गया है। वह क्या चीज़ें पोस्ट की गई है तो आप देखेंगे, यही चीज़ें पोस्ट की गई है कि आई होप दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मेंशन द जीनोसाइड ऑफ द थाउजेंड ऑफ इनोसेंट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब जो गाजा में बहुत हजारों जो है महिलाएं, जो बच्चे हैं जो मारे गए हैं, जो नरसंहार हुआ है, उस पर नेतन्याहू से, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वहाँ से उनसे ये जवाब सवाल करना चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, है ना।
हालांकि ये बात ठीक है, पूछना चाहिए, एक तरह से देखा जाए तो ये बात अच्छी लग रही है, लेकिन दूसरे डिप्लोमेटिक रूप से देखा जाए तो वह अलग चीज़ हो जाएगी। तीसरी तरह से अगर आप देखेंगे तो यही गाज़ा पे बात अगर हो रही है तो यहाँ पे इनके लिए बोलने के लिए मुद्दा है। ईरान पे वही बात होगी तो मुद्दा उनके पास समाप्त हो जाएगा। अफगानिस्तान पे वही बात होगी, मुद्दा समाप्त हो जाएगा, है ना। अभी ब्रिटेन अगर ऐसा कार्य करेगा, अमेरिका ऐसा कोई कार्य करेगा तो हाँ मुद्दा समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वही इनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है एक्स पे कि यहाँ पे जो जीनोसाइड्स हुआ है, जो नरसंहार हुआ है बड़े लेवल पे, उनके बारे में क्वेश्चन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे, यानी नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे करना चाहिए। और इजराइल के बारे में आपको पता ही है कि कैसे वो अपने आप को एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने में केवल उसकी ही भूमिका नहीं रही है, उसका मेन कारण ये रहा है कि अब पहले युद्ध नीति आपने देखा भी होगा, बहुत पहले से युद्ध नीति यही चली आती है। हालांकि विस्तारवादी या साम्राज्यवादी जो चीज़ें होती हैं भारत शुरू से ही विरोध करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी आपने देखा होगा, या जो डेमोक्रेसी जो है उसमें भी आपने देखा होगा कि साम्राज्यवादी या विस्तारवादी जो नीतियां हैं उसका भारत जो है विरोध करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इजराइल अपने आप को विस्तार कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है? उसका कारण है कि ऑटोमेटिक इजराइल बढ़ाना शुरू नहीं किया, सबसे पहले इन लोगों ने ही वो उसको दबाने का प्रयास किया। और युद्ध का ये नीति है, आपको पता है कि अगर आप हार जाएंगे तो वो क्षेत्र आपको जो है रिकवर, देखिए वो अलग चीज़, अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे चिल्लाएंगे अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो रियलिटी है वो अलग ही होती है। आपने देखा होगा पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एक राजा जब दूसरे राजा को हरा देता था तो उसके बहुत सारे एरियाज उसके अंडर आ जाते थे, कवर में आ जाते थे। अगर वो शांत है, चुपचाप है तो ठीक है, उसके एरिया तक उतना वह विस्तारित है। लेकिन अगर हरा जाता था, युद्ध होता था, तो आज भी यही चीज़ें चलती हैं, युद्ध होने पर जो जीतता है उसके एरिया को एक्वायर कर लिया जाता है। ठीक वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हुई है, इजराइल में भी जो इजराइल जो एक्सपेंड किया है वो सारी चीज़ें, इसके पीछे यही कारण है ना। उसके बाद से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, चूँकि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड क्या चीज़ है, वह इंपॉर्टेंट है कि यह जो इजराइल है वह सीमा साझा कर रहा है भूमध्य सागर से। दूसरा तरह से आप देखेंगे लेबनान से सीमा साझा कर रहा है, सीरिया से, यहाँ पे गोलन हाइट्स है, यहाँ पे आप डेड सी देख सकते हैं, जॉर्डन और इसके बीच में है, इजराइल के बीच में है। वेस्ट बैंक से सीमा साझा करता है, जेरूसलम आप देख सकते हैं इसकी राजधानी है। गाजा पट्टी से सीमा साझा करता है, ये इजिप्ट है, और इजिप्ट का पेंसुला है ना, सुनाई पेंसुला जिसको कहा जाता है, तो इजिप्ट का सुनाई पेंसुला से भी सीमा साझा करता है, और जॉर्डन से भी करता है। इधर अकाबा की खाड़ी है, अकाबा की खाड़ी से भी सीमा साझा करता है, लेकिन ये सऊदी अरबिया से सीमा साझा बिल्कुल ही नहीं करता है। तो यहाँ से लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है मैपिंग में कि इजराइल निम्न में से किन से सीमा साझा करता है, तो लेबनान से करता है, सीरिया से करता है, जॉर्डन से करता है, और इजिप्ट से भी करता है। और इजिप्ट में सुनाई पेंसुला वाला जो पार्ट है उससे करता है, अकाबा की खाड़ी से भी करता है ना, और इधर आप कह सकते हैं किससे करता है, भूमध्य सागर से। गाजा पट्टी से तो करता ही करता है, इधर मृत सागर है, डेड सी है ना। तो यह सारी, इधर जॉर्डन नदी भी आपको दिखाई दे देगी, तो यह आप लोकेशन थोड़ा सा याद रखेंगे। लेकिन सऊदी अरबिया से सीमा साझा बिल्कुल ही नहीं करता है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखेंगे, यह गाजा है और इजराइल है, इसके बीच में एक पट्टी पाई जाती है बॉर्डर के बीच में, मुख्य रूप से वह कौन सी पट्टी है, येलो लाइन पाई जाती है। कौन सी लाइन? तो आप अगर आपसे पूछ दे कभी परीक्षा में कि येलो लाइन निम्न में से किन के बीच में है, तो किन के बीच में है, इजराइल और गाजा के बीच में, ठीक ना। तो इजराइल और गाजा के बीच में येलो लाइन है। ठीक वैसे ही ब्लू लाइन अगर पूछे तो ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में है। किसके बीच में है? लेबनान और इजराइल के बीच में। और इसमें देखेंगे आप कि लेबनान भी भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है, और सीरिया भी भूमध्य सागर से सीमा साझा बिल्कुल ही करता है ना। तो यह लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं आसपास के, है ना। तो यही सारी चीज़ें थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह सारी चीज़ें की गई हैं, मतलब ट्वीट किया गया है जब वहाँ पे मोदी जी हैं और गए हुए हैं, विजिट किए हुए हैं। अब विजिट किस कारण से किए हैं, उसके कई कारण हैं, दो पहलू मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है, ठीक है। तो पिछला क्लास आप जरूर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।